नमस्कार बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 54 मैथ्स क्लास 10th के लिए इंग्लिश मीडियम। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। आज जो है कॉम्बिनेशन करके एरिया देखिए, आपने देखा होगा ये फ्लावर बेड्स, ड्रेन कवर्स, विंडो डिजाइन, रंगोली डिजाइन, इस तरह के डिजाइन आपने काफी कुछ देखे होंगे। तो हम आज जो अब तक हमने पढ़ा है सेक्टर का, सेगमेंट का, उनकी मदद से इनके एरियाज निकालना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। सर्कल का 1/4 पार्ट होता है कि नहीं होता है? क्वाड्रेंट सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये 1/4 ऑफ द पाई आर स्क्वायर बाय 4 इसका एरिया हो सकता है। तो इसको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है और हर कॉर्नर पे एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। क्वाड्रेंट वही होता है सर्कल का 1/4 पार्ट जिसका रेडियस 1 है। हर किसी का रेडियस यहाँ पे 1 है, इस तरह से, ठीक है। काट लेते हैं और बीच से भी एक सर्कल निकाल दे रहे हैं जिसका डायमीटर 2 है, यानी रेडियस हो जाएगा 1 और 1, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, जो बाकी पोर्शन बचता है इसका एरिया निकालना है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर में से ये जो 4 क्वाड्रेंट है इसको माइनस करेंगे, साथ ही इस सर्कल के एरिया को भी माइनस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ इनसाइड स्क्वायर, अंदर के स्क्वायर का रेडियस कितना होगा? टोटल डायमीटर 2 है तो रेडियस हो जाएगा 2/1, 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इनर सर्कल का एरिया निकलेंगे, पाई आर स्क्वायर होगा इस सर्कल का एरिया। तो पाई इंटू आर 1 है तो ये 22/7 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बनाते हैं। देखिए इन चारों को अगर हम जोड़ दें, क्योंकि ये क्वाड्रेंट इस तरह से होता है ना, 4 क्वाड्रेंट मिलकर सर्कल बना देते हैं, तो यानी इन चारों को हम जोड़ दें तो इस तरह से सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर आया था, तो यानी सेम आ गया ये दोनों एरिया। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और 16 में से माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन मतलब कि स्क्वायर के एरिया में से, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस जो एरिया आए हैं ऑफ 2 सर्कल। 2 सर्कल बन गए ना, एक तो 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल पहले से ही था, तो ये दोनों सर्कल को हमने ऐड कर लिया एरिया को और 16 में से माइनस करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। सॉल्व करके आंसर जरूर चेक करना आप लोग। नाउ ऑन अ स्क्वायर हैंकी, ये स्क्वायर हैंकी है और इसमें 9 सर्कुलर डिजाइन बने हैं, गोल गोल डिजाइन बने हुए हैं। सबका रेडियस 5 है और 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो ये हिस्सा बचता है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, जिसपे डिजाइन नहीं है, यानी ये वाला एरिया, इसका हमें एरिया निकालना है। तो मीन्स कि हम स्क्वायर में से ये 9 डिजाइन का एरिया माइनस कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो डिजाइन कितने हैं? 9। हर डिजाइन का रेडियस कितना है? 7। तो देखिए 7 रेडियस इतना हुआ, 7 रेडियस इतना हुआ, तो टोटल हो गया 14 डायमीटर हो गए। और कितने डिजाइन आ रहे हैं? एक साइड पे 14 डायमीटर के 3 डिजाइन आ गए। तो ये क्या आ गया? ये इसकी साइड आ गई स्क्वायर की। स्क्वायर की साइड क्या होगी? 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी 3 इंटू 14 42 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं और एरिया ऑफ 9 सर्कल निकाल लेते हैं। माइनस कर देते हैं स्क्वायर में से 9 सर्कल को, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, 42 इंटू 42, ये आ जाएगा 1764। ऐसे सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 रेडियस है। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा 154। कितने डिजाइन है? ये 9 है। 9 सर्कल थे तो 9 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना आ जाएगा। और इसको जरूर चेक कीजिएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यानी जो पोर्शन बचता है वो क्या होगा? स्क्वायर में से 9 सर्कल जो है टोटल डिजाइन है उसके एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा, माइनस करने में 378। इसको भी आप लोग चेक कीजिएगा। क्लियर है बच्चों? अब इसको ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने के लिए है
ध्यान से समझने के लिए। ये एक फिगर है, दो सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैं, ये बेड्स बने हुए हैं ब्लू कलर में ऑन टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की दो साइड पे, स्क्वायर है 56 56, इसका मतलब साइड होगी इसकी, इधर भी 56 होगा, इधर भी 56 होगा, चारों तरफ से स्क्वायर लिखा हुआ है। इफ सेंटर ऑफ इस सर्कुलर फ्लावर बेड, जो सेंटर है वो ए ओ है, यानी जो इनका डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ये वाला, इसका मतलब ये रेडियस हो गया और ये भी रेडियस है ना, ये रेडियस है और ये हम देख रहे हैं कि एक सेक्टर बन गया, दो रेडियस और आर्क से मिलके सेक्टर बन गया। स्क्वायर का ये फोर्थ पार्ट है, ये देखा जाए तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यानी ये 90 डिग्री पे है, तो ये भी जान सकते हैं कि ये क्वाड्रेंट है, ये वाला हिस्सा क्वाड्रेंट हो गया पूरा। ठीक है, जो सेक्टर बना है क्योंकि वो हर एंगल 90 डिग्री है तो ये क्वाड्रेंट बन गया। चौथा हिस्सा, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड्स। जो लॉन है और फ्लावर बेड्स है उसके एरिया को सम निकालना है। ठीक है, फ्लावर बेड और लॉन का एरिया, लॉन ये है, स्क्वायर जो है स्क्वायर लॉन है, तो इन सबको हमें ऐड करना है। तो हमें निकालना एक्चुअली में क्या है, हमें टोटल जो ये एरिया बाउंड हो रहा है ये पूरा एरिया हमें निकालना है। इसका मतलब कि दो तो क्वाड्रेंट बन रहे हैं, यानी सेक्टर जिसे कहेंगे, है ना, और दो ट्रायंगल बन रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया और इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया ऐड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। अब सबसे मेन बात है कि हमें ये क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, चौथा हिस्सा है ना, या थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो अब ये ए निकालना पड़ेगा, यानी ये साइड हमें रेडियस ये निकालना पड़ेगा, ये आर निकालना पड़ेगा। तो आर ना मान के इन्होंने क्या माना है, देखिए इन्होंने माना है एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, तो पता है 56 है, ये हमें पता है। इन्होंने ओ ए ओ बी सब इक्वल है क्योंकि और राइट एंगल बन रहा है ओ ए बी, इन्होंने लिख दिया कि ओ ए बी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है जी, 90 डिग्री पे राइट एंगल है, तो ओ ए ओ बी को ए मान लिया इन्होंने। क्या मान लिया इन्होंने, ए मान लिया। क्लियर है, ठीक है, तो ए मान लिया, तो हम इसको ए मान लेते हैं, इस साइड को और इस साइड को भी ए मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 56 स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर हो जाएगा 56 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 56 इंटू 56/2। आप इसको यही रखिए, ठीक है, इसको ये ना रखने की बजाय आप ये रखिए। नाउ हमें ये पता है कि जो ओ ए बी का सेक्टर, ये सेक्टर बन रहा है, ये भी सेक्टर है, ओडीसी दोनों बराबर हैं और वो क्वाड्रेंट के बराबर होते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इन्होंने ये ए स्क्वायर की वैल्यू जो है आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने 22 इंटू 58 रखा है। मर्जी है आपकी, ये रखिए चाहे ये रखिए, काट पीट के भी आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा उसको देखेंगे। नाउ ट्रायंगल ओ ए डी का एरिया, अब हमें ये और ये एरिया निकालना है, तो ये दोनों तो सेम है, किसी एक को निकाल लेते हैं। ओ ए डी का एरिया निकाल लेते हैं। ओ ए डी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस भी ए है हाइट भी ए है, दोनों ही ए है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाएगी, ये वाली। तो कैसे आया ये समझा रही हूं मैं यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56 इंटू 56/2, मतलब कि 1/4 56 इंटू 56। ये चीज ऐसे आई और यही ओबीसी का एरिया है। ठीक है, अब हम 3 और 4 को ऐड कर देंगे, 3 और 4 को ऐड कर देंगे, यानी इसको और इसको हम ऐड कर देंगे, तो हम सारा एरिया हमारे पास आ जाएगा। देखिए पूरा सेक्टर हो गया ये वाला, ये हो गया सेक्टर यानी कि क्वाड्रेंट, ये भी हो गया, और इस ट्रायंगल और ये ट्रायंगल चारों को हम ऐड कर देंगे। तो चारों को ऐड करने की जगह सीधे 2 आगे लिख दिया और इन दोनों थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दिया। ऐड करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आप देख लीजिएगा, ये आ रहा है। ये कैलकुलेशन आप लोग करना है,
तो इसको थर्ड को और इसको ऐड करना है आपको, फोर्थ को साथ में 2 मल्टीप्लाई करने, क्योंकि हर चीज 2 2 बार है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का फोर्थ हिस्सा होता है, तो 4 आ गया। सेगमेंट क्या होता है? सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया, तो सेक्टर होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। क्लियर हो गया? तो 1 2 3 हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये एक स्क्वायर है 28 28 28 साइड का, और सर्कल ABCD को सेंटर मानते हुए सर्कल बन रहे हैं इस तरह से कि अंदर ये हिस्सा जो बन रहा है ये क्वाड्रेंट बन गया। कैसे? ये देखिए 90 डिग्री होता है, हमें पता है कि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये क्वाड्रेंट बन रहा है। और इसकी रेडियस कितनी होगी हमें ये जानना जरूरी है। हम ये देख रहे हैं और ये कहा भी गया है कि जो सर्कल बन रहे हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सिर्फ टच कर रहे हैं। देखिए एक सर्कल को बाकी 2 टच कर रहे हैं, है ना, तो 2 जो है टच कर रहे हैं। टच कर रहे हैं तो इसका मतलब हाफ हाफ हो गया, मिडल पॉइंट हो गया, तो रेडियस कितना आएगा? 14 14। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसका मतलब हम अगर स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट को हटा दें, 4 क्वाड्रेंट मतलब कि एक सर्कल को हटा दें, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो चलिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है? साइड कितनी है? 28 इंटू 28। ठीक है, तो ये हो गया 28 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 28 इंटू 28 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 784 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, और वो कितने हैं? 4 है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और ये 4 है तो ये तो कटी गया, सीधे सर्कल का एरिया आ गया 22/7। और इसका रेडियस कितना आया था? रेडियस कितना आएगा? 28 का आधा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, तो 14 इंटू 14, इसको इससे काट लीजिए, 2 आ गया। तो ये हो गया कितना आया? 22 दूनी 44 गुणा 14, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या रीजन जो भी है वो हमें निकालना है, तो वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस जो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया है उसको माइनस कर देंगे, यानी 784 में से 616 को माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 168। क्लियर हो गया ये? हाँ, 8 हो गया और इसमें से ये गया 6 आ गया। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ABCD एक स्क्वायर है और साइड है 14 14 14 14। अच्छा, और ये सेमी सर्कल बन रहे हैं ना, 2 सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बना देते हैं। तो ये ग्रीन कलर का एरिया है, इसको शेडेड रीजन निकालना है। तो ये डायमीटर हो गया 14, तो 14 अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 14/2, 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गया सर्कल का। तो कैसे निकालेंगे शेडेड रीजन का एरिया? सीधी सी बात है, स्क्वायर में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वो कैसे होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं,
स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, और साइड है 14, साइड इंटू साइड 14 इंटू 15। ठीक है, आप अगर ये नहीं लिखना है तो पूरा साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर लिख सकते हैं। -2 सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेमी सर्कल है तो हाफ हो गया, तो ये एक तरह से सर्कल ही बने, दोनों सेमी सर्कल मिलके सर्कल बनते हैं। तो ये हो गया 14 इंटू 14 माइनस पाई है 22/7 और आर हो गया 7 इंटू 7, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 196 और ये कितना आएगा 14 1 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से माइनस कीजिए, 2 आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। इजी क्वेश्चंस थे जिसमें कि एग्जांपल्स पे वर्कआउट आप जरूर कीजिएगा, वर्कआउट कीजिएगा, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, और आंसर भी निकाल के देखिएगा, जरूर करना है इसको। आज का वैसे भी वर्कशीट इंपॉर्टेंट है। टेक केयर, बाय बाय बच्चों, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।